दोपहर का वक्त था। एक छोटी सी बस्ती के कोने में एक पुरानी झोंपड़ी से धुआं उठ रहा था। अंदर एक गरीब बाप रशीद अपनी छोटी सी बेटी हिना के लिए रोटी पका रहा था। हिना के चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी, मगर रशीद के चेहरे पर गहरी सोच और फिक्र का साया। बस्ती के लोग कहते थे, रशीद अपनी बेटी को ज्यादा दुनिया से मिलने नहीं देता, शायद पागल हो गया है। मगर किसी को नहीं मालूम था कि इस बाप के दिल में कौन सा राज छुपा है। एक दिन हिना स्कूल जा रही थी, जब एक अमीर औरत मैडम नाइला उसे देखती है। उसके कपड़ों का रंग पुराना था, लेकिन चेहरा रोशन और मासूम था। नाइला कहते हैं, कितनी प्यारी बच्ची है रशीद, अगर चाहे तो मैं इसे अपने घर पढ़ने भेज दूं, बेहतर जिंदगी मिल जाएगी। रशीद मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। शुक्रिया मैडम, मगर मेरी बेटी मेरे पास ही ठीक है। नाइला ने तंजिया मुस्कुराहट दी, तुम जैसे लोगों के पास क्या रखा है? तुम सिर्फ अपनी जिद से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। रशीद चुप रहा। उसने बस अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस रात जब हिना सो गई, रशीद ने पुरानी संदूक खोली। उसमें एक तस्वीर थी, एक औरत की, हिना की मां की। साथ ही कुछ पुराने कागज और एक लेटर था। लेटर पर लिखा था, रशीद, अगर कभी अमीर लोग हिना को ले जाने की कोशिश करें तो समझ लेना कि वो सिर्फ इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारी कीमती जेवर के लिए। पता चला कि हिना की मां ने मौत से पहले कुछ कीमती जेवर छुपा दिए थे, जो सिर्फ उनके घर के नीचे के एक पुराने ताले में बंद थे, और हिना ही उस ताले का राज जानती थी। रशीद जानता था कि दुनिया में लोग मोहब्बत नहीं, फायदा देखते हैं। इसलिए वो अपनी बेटी को हर चेहरे से बचाता था जो ज्यादा मीठा लगता था। एक शाम कुछ लोग नाइला के कहने पर रशीद के घर आए। कहाँ है वो बच्ची? हमें सिर्फ एक बात पूछनी है। लेकिन रशीद समझ गया कि ये लोग उसी जेवर के लिए आए हैं। वो तुरंत हिना को पीछे के रास्ते से ले गया, जंगल की तरफ। बारिश हो रही थी, लेकिन उसने हिना का हाथ छोड़ा नहीं। हिना रो रही थी। अब्बू, हम भाग क्यों रहे हैं? रशीद ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, दुनिया में सब मुस्कुराहट सच नहीं होती, कुछ मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपा होता है। सुबह होने तक रशीद ने अपनी बेटी को एक सेफ जगह, मदरसे के पास छुपा दिया। वहां उसने एक ऑनेस्ट मौलवी साहब के हवाले हिना को कर दिया। उसने कहा, मैं अब वापस जा रहा हूं, शायद मैं वहां जिंदा ना रहूं, लेकिन मेरी बेटी को सिर्फ तालीम और इज्जत मिले। कुछ दिन बाद लोगों को पता चला कि रशीद को उन्हीं चोरों ने मार दिया। लेकिन जब उन्होंने घर खोला तो जेवर की जगह सिर्फ एक चिट्ठी मिली, दुनिया जेवर के लिए पागल है, मगर मेरा जेवर मेरी बेटी की मासूमियत है, उसे संभाल कर रखना। वक्त गुजरता गया। हिना बड़ी हुई, तालीम हासिल की और मदरसे की मुअल्लिमा बन गई। उसने अपने हर स्टूडेंट को ये सबक दिया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक बाप का सच्चा प्यार होता है, जो अपनी बेटी को इस मतलबी दुनिया से बचाता है, चाहे अपनी जान देकर ही क्यों ना हो। मोहब्बत हमेशा महंगी चीजों से नहीं, सच्चे इरादों से होती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को एक लाइक कर दो और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, ओके? और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकॉन को जरूर दबाना, ताकि मैं आपको ऐसी मजीद स्टोरी दिखा सकूं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।